Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे. ओके. तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के फर्स्ट यूनिट में हम लोग फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ओके. तो नेक्स्ट क्लास जो आज हमारी है, तो इस क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यूनिट में अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजिंग मीडिया मीन्स विज्ञापन के साधन. एडवर्टाइजिंग मीडिया हिंदी में सॉरी विज्ञापन के साधन. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है. ओके. व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया, विज्ञापन के साधन क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एडवर्टाइजिंग मीडिया refers to the various media channels through which advertising is done. एडवर्टाइजिंग मीडिया वो मीडिया होती है जिसके थ्रू, वो चैनल होती है जिसके थ्रू किसी भी प्रकार का आप विज्ञापन करते हो. It carries messages, stories or points regarding the product. एडवर्टाइजिंग मीडिया जो भी आप प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जिसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस, और वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक साधन चाहती है कि पर्टिकुलर अगर आप प्रोडक्ट की कंपनी बना रही है तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा. ठीक है. जिसके लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग, जो हमारा विज्ञापन होता है, उसे ऑप्ट करती है, मीन्स उसे चूज़ करती है कि थ्रू एडवर्टाइजिंग किसी भी कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी जानकारी देनी है, और उस कस्टमर को थ्रू एडवर्टाइजिंग इनकरेज किया जाता है, परसुएट किया जाता है, मीन्स प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करे. ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है. एडवर्टाइजिंग मीडिया एडवर्टाइजिंग करने का मीन्स विज्ञापन करने का एक साधन है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मैसेजेस होती है, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो कस्टमर को, अपने ग्राहक को प्रदान करती है. ठीक है. एडवर्टाइजिंग मीडिया इज़ यूज्ड फॉर शो promotional content which communicated in various forms such as text, speech, images, videos using TV, radio, online, outdoor, etc. एडवर्टाइजिंग जो मीडिया होती है उसका यूज़ ही किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, मीन्स सेल्स के प्रमोशन के लिए. कोई भी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको कैसे प्रमोट करना है, मीन्स आपका कैसे सेल इंक्रीज़ हो सके, जिसके थ्रू आपका प्रॉफिट, आपका लाभ भी इंक्रीज़ हो, तो कंपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया एक साधन वो चुनती है जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी मैसेजेस होती हैं, वो कस्टमर को कम्युनिकेट करती है. ठीक है. तो इसके लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं. इसमें आपका टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, स्पीचेस हो सकते हैं, स्पीच के थ्रू भी वो कम्युनिकेट करती है प्रोडक्ट के बारे में. इमेजेस मीन्स तरह तरह के फ़ोटोज़, पिक्चर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. वीडियोस बहुत तरह तरह के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि आपका टीवी है, रेडियो है, ऑनलाइन. प्रेजेंट टाइम में तो सबसे ज़्यादा आप देख रहोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में एक हॉट टॉपिक है. सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ही लोग कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू
कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है या उसके बारे में नॉलेज देती है, जिससे कि कस्टमर प्रोत्साहित होता है, ग्राहक कंज्यूमर एनकरेज होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में आप देखोगे कि एडवर्टाइजिंग आर द चैनल्स थ्रू विच company can advertise their products and services to reach to customers। एडवर्टाइजिंग क्या मीडिया क्या है? एडवर्टाइजिंग मीडिया एक चैनल है, एक साधन है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के विज्ञापन करके मीन्स उनको एडवर्टाइज करके कंज्यूमर या कस्टमर तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को रीच करती है मीन्स पहुंचाती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्लियर है क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मीडिया एक चैनल है, एक साधन है आपका, जो कि उसमें बहुत तरह तरह के साधन आप यूज़ कर सकते हो एडवर्टाइजिंग मीडिया में, जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी कौन कौन से चैनल्स आप यूज़ कर सकते हो एडवर्टाइजिंग मीडिया के। उन चैनल्स के थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कस्टमर को विज्ञापन देती है, एडवर्टाइज करती है और उसको कस्टमर और कंज्यूमर तक पहुंचाती है। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका उसमें नेक्स्ट आगे है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ओके, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग सॉरी एडवर्टाइजिंग मीडिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं आपके एडवर्टाइजिंग मीडिया के, तो अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग मीडिया के आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओके, जिसमें कि आपका फर्स्ट टाइप है प्रिंट मीडिया। ओके, सॉरी, प्रिंट मीडिया है आपका, जिसे कि हिंदी में मुद्रित मीडिया या मुद्रित साधन भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका मेन है ब्रॉडकास्ट मीडिया, मीन्स गैर मुद्रित, या फिर आप इसको प्रसारण साधन भी बोल सकते हो, गैर मुद्रित या प्रसारण साधन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन मीडिया, जो कि ऑनलाइन साधन होते हैं आपके। ठीक है, तो तीन मेन पार्ट है आपका। फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, मीन्स मुद्रित मीडिया या मुद्रित साधन। सेकंड है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया, या इसे नॉन प्रिंटेड मीडिया भी बोलते हैं, गैर मुद्रित या प्रसारण के साधन। थर्ड आपका मेन पॉइंट है ऑनलाइन मीडिया, ठीक है, ऑनलाइन प्रसारण या ऑनलाइन साधन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया में भी आपके बहुत सारे मीडिया मीन्स बहुत सारे एडवर्टाइजिंग चैनल इंक्लूड होते हैं। प्रिंट मीडिया क्या होती है? प्रिंट मीडिया मीन्स कि जो मुद्रित होता है, जो छपा हुआ होता है, ठीक है, जो चीज़ें छाप करके, जो चीज़ें को टाइप करके, जिसके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करती है कंज्यूमर को, वो होता है आपका प्रिंट मीडिया, जिसमें कि आपका प्रेस आएगा। यू ऑल नो प्रेस, जिसमें न्यूज़पेपर मैगजीन्स आते हैं आपके, पोस्टर्स आएंगे, हैंडबिल्स आएंगे, लेबल्स एंड कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आएगा? सबसे पहले प्रिंट मीडिया में आएगा प्रेस। ओके, प्रेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेस, जिसे हिंदी में भी प्रेस ही बोलते हैं। प्रेस क्या होता है? प्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीडिया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ही पॉपुलर मीडिया होता है प्रेस। द वर्ड प्रेस इज़ अ कलेक्टिव वर्ड मीनिंग different types of newspapers and periodicals and particularly the newspapers। प्रेस में आपकी क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर मीन्स समाचार पत्र इसके अंतर्गत आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, बहुत सारी जो आपकी मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं वो इसमें इंक्लूड करते हो आप।
ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर कंज्यूमर गुड्स। देखिए, कोई भी जो कंज्यूमर गुड्स होता है उसके लिए, उसके एडवर्टाइजिंग के लिए आपका प्रेस जो मीडियम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और जो पीरियोडिकल्स होते हैं ये आपके डेली वीकली टाइप होते हैं। डेली वीकली आपको मिलते भी हैं, आप उसे पढ़ते भी हो। तो कोई ऐसा सामान जो कि हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर के डेली के यूज़ की चीज़ें हैं, उन सब के एड्स अगर आप न्यूज़पेपर्स हुआ, मैगजीन्स हुआ, जो भी आपके पीरियोडिकल्स वगैरह हुए, इन सब में अगर आप देते हो तो उसकी जो सेल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो प्रिंट मीडिया है इसमें आपका कैसा होना चाहिए, इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए पेपर प्रिंटिंग की वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ़ कलर्स इसमें हम लोग यूज़ करें वो भी हमारे काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है आपका वो आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव हो सके। मीन्स देखिए, न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे एड्स होते हैं बस, बट कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसमें अलग से हमारा फोकस जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसकी प्रिंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें कुछ कलर्स यूज़ किए होते हैं, या उसको प्रेजेंट करने का वे जो हमारा होता है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होता है, राइट। तो इसीलिए जो आपका प्रिंट जो आप कर रहे हो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ कलर्स जो है वो भी अच्छे यूज़ होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब इसमें सिलेबस में आपको है कि जितने भी आपको टाइप्स ऑफ मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया पढ़ने हैं, उन सब के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी स्टडी करने हैं आपको। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम स्टडी करें प्रेस मीडिया में, जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रेस मीडिया क्या होती है। तो अब हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो प्रिंट मीडिया के आपके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रिंट मीडिया के सबसे पहला मेन बेनिफिट ये होता है कि थ्रू न्यूज़पेपर्स द एडवर्टीजमेंट कैन रिच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। फर्स्ट आपका यही इसका बेनिफिट है कि रिचिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल मीन्स अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचना। फर्स्ट पॉइंट है आपका मेरिट्स में प्रिंट मीडिया के, रिचिंग द लार्जर नंबर ऑफ पीपल मीन्स अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचना। थ्रू न्यूज़पेपर्स एडवर्टीजमेंट जो भी होते हैं वो बहुत ही एक टाइम पर एक बार में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक रिच करते हैं, अधिक लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि आप देखोगे कि न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में डेली आता है। सबसे मेन पॉइंट है कि ये डेली पब्लिश होता है, तो डेली सारे लोग पढ़ते हैं और हर कोई पढ़ता है घर में। अगर आप सीनियर सिटीजन को लो, एडल्ट लो, तो हर कोई न्यूज़पेपर देखता है। ठीक है, पढ़ता है। तो इसके थ्रू अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स, तो इसके थ्रू जो भी जो भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है वो आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक रिच करता है। मीन्स अधिक लोगों तक आप इस सूचना को, अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचना को आप पहुंचा सकते हो। ओके। सेकेंड इसका मेरिट होता है द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज कॉम्परेटिवली चीप थ्रू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स। जब भी आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या पीरियोडिकल्स के थ्रू करते हो तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही चीप होता है, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, प्रिंट मीडिया कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मीन्स सस्ती प्रणाली, ये सस्ती होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एक आपको ऐड देना होता है प्रिंट मीडिया को कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में आप ये नॉलेज प्रिंट कराना चाहते हो, वो आपका प्रिंट हो जाता है। एक जो नॉर्मल सा जो आपसे चार्ज करती है वो चार्ज इसमें लिया जाता है। ठीक है।
क्लियर है। थर्ड है इसमें आपका पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी स्पेसिफिकली अप्रोच थ्रू डिफरेंट लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। इसमें क्या होता है कि थ्रू प्रिंट मीडिया अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो ये भी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो न्यूज़पेपर होता है आपका, जो पेरियोडिकल्स होते हैं, जो आपके मैगजीन्स होते हैं, ये भी बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, प्रिंट होते हैं। इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टेट में चले जाओ, मराठी, गुजराती, सब जगह सब लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो प्रिंट मीडिया का एक ये भी बेनिफिट है कि यहाँ पर यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग। थर्ड पॉइंट, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग, यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। तो थ्रू न्यूज़पेपर्स हम लोग बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट पीपल तक आसानी से ईजिली रीच होता है, आसानी से पहुंच जाता है। ओके, क्लियर है। तो ये आपका क्लियर है। इसमें और एक लिख लीजिए, इसमें अब क्या क्या आपके डीमेरिट्स वगैरह हैं। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। इसमें डीमेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट है आपका, न्यूज़पेपर्स हैव प्योरली टेम्परेरी वैल्यू। द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे हैज़ नो वैल्यू टुमारो। ठीक है, न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता है कि आज जो आप प्रेजेंट टाइम में ये एक टेम्परेरी वैल्यू होता है, मीन्स इसका अस्थाई होता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया जो मुद्रित मीडिया होती है वो अस्थाई होती है। डीमेरिट्स फर्स्ट पॉइंट है आपका अस्थाई। ठीक है, अनस्टेबल या टेम्परेरी वैल्यू। तो न्यूज़पेपर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही टेम्परेरी होती है, क्योंकि आज जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप उसका कल के रेट में कोई वैल्यू नहीं होता है। आज आप पढ़े हो, आज जाने, फिर कल आप दूसरा ऐड आया, दूसरा ऐड देखे और आप भूल गए फर्स्ट वाले को। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट होता है न्यूज़पेपर का। ठीक है, प्रिंट मीडिया का। सेकंड है इसमें आपका, people very often read newspapers casually and leisurely, and so many advertisement unless they are very attractive miss the attention। ठीक है, बहुत ही लोग प्रायः ही न्यूज़पेपर आज के प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं, कैजुअली लेते हैं और उसको उतना बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं एडवर्टीज़मेंट पे। अगर वो जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है तभी हमारा न्यूज़पेपर पे उस पर अटेंशन जाता है। ऐसे तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिफरेंट एड्स होते हैं और लोग भी इतनी लंबी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक थक जाते हैं कि वो आगे की न्यूज़ को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इज डैट न्यूज़पेपर्स हैव नो अपील फॉर द इलिटरेट पीपल। यस, ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि ये आपके इलिटरेट पीपल के लिए, मीन्स जो लोग अशिक्षित लोग हैं उनके लिए ये न्यूज़पेपर नहीं होता है। अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयुक्त, अनसूटेबल फॉर इलिटरेट पीपल, थर्ड डीमेरिट। तो अशिक्षित लोगों के लिए न्यूज़पेपर नहीं होता, क्योंकि जिनको पढ़ना आएगा, जिनको देखना आएगा, वही लोग ये न्यूज़पेपर को पढ़ करके एड्स को भी देख सकते हैं। इसीलिए एक इसका ये ड्रॉबैक है कि इलिटरेट पीपल के लिए नहीं होता है। ओके, तो ये सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स थे आपके प्रिंट मीडिया के। ओके, तो ये क्लियर है क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं प्रिंट मीडिया के। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रिंटेड मीडिया, मीन्स गैर मुद्रित प्रसारण साधन या ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है, प्रसारण साधन। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रिंटेड मीडिया क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट स्टार्ट किया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आप लोग को पूरा क्लियर हो गया कि प्रिंट मीडिया क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, उसमें आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर्स जो भी होते हैं, हैंड बिल्स होते हैं, लेबल्स है, कैलेंडर्स है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
उसकी क्या मेरिट्स होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए, उसकी क्या डीमेरिट्स होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल आप देखोगे न्यूज़पेपर के बहुत बेनिफिट हैं भी और नहीं भी है, राइट। बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे पढ़ते हो, ये किसके तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ठीक है। सो तो आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे, नॉन प्रिंटेड मीडिया। ओके ओके स्टूडेंट, द क्लास इज over.